गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 5th की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 175A आई है, जिसकी तिथि 22 फरवरी 2021 रहेगी और ये आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से आई है। पाठ का नाम है स्वामी की दादी। आज हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, इसी पाठ को, स्वामी की दादी। हमने पिछले पाठ में भी, पिछली कार्यपत्रक में भी इसी पाठ से पढ़ा था बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। आइए पाठ में आई इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। दादी: जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। ठीक है बच्चों, तो हमने कहानी पढ़ी है। चलिए बच्चों, जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ते हुए आप कहीं पर थोड़ा रुके, कहीं ज़्यादा, और कहीं कहीं तो आप बिल्कुल रुके पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में आए विराम चिन्हों, कहीं पर क्वेश्चन मार्क लगता है, कहीं पर ये वाला चिन्ह और कहीं पर ये वाला लगता है, के कारण हुआ। तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहराव। लिखते समय विराम अथवा भावों का बोध कराने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देख लेते हैं कि हमारा पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मय बोधक वाचक चिन्ह कहाँ पर लगते हैं। चलिए बच्चों, पूर्ण विराम चिन्ह ये वाला होता है बच्चों, ये वाला, ठीक है, का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, 2 शेर राजम पर झपटे थे। देखो बाद में पूर्ण विराम लगा हुआ है क्योंकि हमारा वाक्य पूरा हो चुका है। अल्प विराम देखते हैं बच्चों, अल्प विराम होता है हमारा ये ऐसा कोमा, ठीक है, का प्रयोग वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। उदाहरण, बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी पड़े हुए थे। इलायची के बाद देखो बच्चों हमने थोड़ा सा रुका है ना, तो यहाँ पर हम इस तरह का अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे, उसे गणित में कितने नंबर मिले, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाते हैं। किसे, कितने, कैसे, कहाँ, जब हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमें कोई दुख होता है, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट किया जाता है। जैसे, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है ना। ओह दादी, आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा ये होता है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो बच्चों, हमने पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्हों को पढ़ लिया है। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या करना है। प्रश्न नंबर 1 में देखिए, स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा था कि नीचे लिखे वाक्यों में वह कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाए। क्या आप सही जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाने में उनकी मदद करेंगे? विराम चिन्ह लगाने के बाद इन पंक्तियों को उचित हाव भाव के साथ बोलकर आपको पढ़ना है। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुमसे राजम के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर बताइए, उसने रूखे स्वर में कहा, है ना, यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ये वाला। मैं तुमसे राजम के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जानती हो, कुछ पूछना चाहता हूँ। उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? यहाँ पर ये वाला चिन्ह आएगा बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, सारे नंबर मिलते होंगे। यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा बच्चों? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना। दादी ने पूछा, दादी ने पूछा, यहाँ पर हमारा पूर्ण विराम चिन्ह आएगा, ये वाला। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं, यहाँ पर भी पूर्ण विराम आएगा और यहाँ पर अल्प विराम वाला चिन्ह आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से बोलकर पढ़ना है और पाठ के आधार पर उत्तर देने हैं। बताना है कि कौन सा वाक्य किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। बस काफ़ी है दादी, किसने कहा बच्चों? स्वामी ने बोला। ये किससे कहा? दादी से, दादी से। इसका ऊपर लिख देती हूँ बच्चों मैं, क्योंकि दादी
स्वामी ने दादी से क्यों कहा? क्योंकि उसे राजम की बात बतानी थी। क्योंकि उसे राजम की बात बतानी थी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सच बड़ा बहादुर लड़का है। किसने कहा? दादी ने कहा। किससे कहा? स्वामी से। और क्यों कहा? क्योंकि वो स्वामी को खुश करना चाहती थी। इसका आप ये लिख लेना, क्योंकि दादी स्वामी को खुश करना चाहती थी। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला वाक्य हमारा स्वामी ने दादी से कहा क्योंकि उसे राजम की बात बतानी थी। दूसरा वाक्य सच बड़ा बहादुर लड़का है, दादी ने स्वामी से कहा क्योंकि दादी ने कही स्वामी से क्योंकि दादी स्वामी को खुश करना चाहती थी। चलिए बच्चों, अभिभावकों के लिए भी सुझाव रहेंगे कि बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें बताएं कि जिस प्रकार उचित हाव भाव और स्वर में उचित उतार चढ़ाव से कई बात को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, उसी प्रकार बोलते समय यदि मीठे और आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो कहीं गई बात का महत्व और अधिक हो जाता है। यदि हम कोई बात कहते हैं और हम उचित विराम चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, अल्पविराम लगाते हैं, जहाँ पर हमें रुकना होता है प्रश्नवाचक लगाते हैं, तो बच्चों कही गई बात का इंप्रेशन और अधिक बढ़ जाता है। साथ ही आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न संख्या 110 की प्रश्न संख्या 4 को भी आपको करना है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।